Students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Shawani Center for Excellence as a senior faculty. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको लॉग के कुछ सम्स करवा रहा था, तो इस लेक्चर में भी मैं आपको कोई आगे सम्स ही कंटिन्यू करूंगा। तो देखते हैं जरा कुछ सम्स और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उन सम्स को अपन समझते हैं। आपको ध्यान रखना है बेटा, ये जो लॉग का चैप्टर है ना, लॉग का चैप्टर थोड़ा सा ऑड लगता ही है, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा टफ है, ये अपर लेवल हो गया है। इस चैप्टर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अब आप 11th में आ गए हैं। तो ऐसा मत सोचना कि बहुत टफ चैप्टर है। लॉग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जेई में। लॉग से रिलेटेड सम्स आते हैं, मतलब कोई सम आएगा जिसमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो वो प्रॉपर्टी के हम यूज टू हो जाएं, सारे फॉर्मूले हमें याद हो जाएं, इसलिए मैं बहुत सारे सम्स आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो डो नॉट वरी अबाउट लॉग। लॉग के लेकर आप हैरान मत होना, इससे बहुत आसान आसान टॉपिक आगे अपन मैथ्स में और पढ़ने वाले हैं। ये भी आसान ही है, पर आपको मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, लेकिन पूरी तरीके से ऑड ये नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी का गेम है, जो मैंने आपको इसमें फॉर्मूले बताए हैं उनका गेम है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। मेरे पास बुक है और मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आइए मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 की पावर में लॉग और इसके बेस में 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4, और यहां पर आर्गुमेंट में x लिखा हुआ है, आर्गुमेंट में x लिखा हुआ है -3, फिर पावर में लॉग 27 और x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब -2x अपॉन में 7 की पावर में 4 लॉग 49 x -1। ये अपना सम है। ये आपको प्रूव करना है कि ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल x। इसका मतलब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x की सभी रियल वैल्यू के लिए आपको ये बताना है, x की सभी रियल वैल्यू के लिए आपको ये प्रूव करना है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, आप जरा ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले आप इसके पावर को जरा देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2, फिर log 2 और x। यहां पर x की पावर 1 है और 2 की पावर 1/4 है, यानी कि यहां पर इसके बाहर आ जाएगा 1 अपॉन में 1/4 ऐसा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि ऐसा लिखा हुआ हो, log 2 की पावर a है और यहां पर 5 की पावर b है, तो इसका मतलब b अपॉन a बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 5 और यहां पर 2। बेस और आर्गुमेंट एज इट इज रहेगा, जो पावर है पावर बाहर आ जाएगी। तो वही मैंने किया, यहां पर इसकी पावर 1 थी, तो 1 को मैंने बाहर ले लिया और 1/4 को मैंने बाहर ले लिया, तो 1 अपॉन में 1/4 -3 log 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और यहां पर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 की पावर में 3 -2x अपॉन में। अब इसको जरा देखिए, 7 की पावर में यहां पर 4 पहले से लिखा हुआ है, यहां पर log, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x -1। थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इतना टफ नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इस बात की मैं आपको आश्वासन देता हूं। 1/4, 4 सबसे ऊपर चला जाएगा, 4 log, मतलब 2 की पावर में, एक्चुअली 2 की पावर में 4 log 2x माइनस, अब इसमें जरा देखिए, यहां पर भी इसकी पावर में 3 और इसकी पावर में 3 है, तो सबसे बाहर 3 की पावर में 3/3 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर और इसकी पावर 3/3 यहां पे बाहर आ गया, और ये हो गया log 3x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज -2x अपॉन में 7। अब जरा देखिए, 4 तो पहले से ही लिखा हुआ है, यहां पर 7 की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 1 है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो इंटू 1/2 बाहर आ गया, और ये हो गया log 7 और ये हो गया x, फिर -x -1। आई होप यू अंडरस्टैंड।
अब आगे जरा देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 को अपन सबसे बाहर ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर में log 2x और इसकी होल पावर में 4, ऐसे लिख सकते हैं, होल पावर में 4। ये 3 से 3 कैंसिल। अब यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये 3 है और यहां पर भी बेस 3 है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी और आपको बताई थी, आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि यदि a लिखा हुआ है और यहां पर log a लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है b, ये बेस और ये बेस दोनों सेम है, तो आंसर इज b, आंसर इज b। तो वैसे यहां पर देखिए ये 3 है, ये 3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ क्या बचेगा? माइनस x स्क्वायर माइनस 1, इतना बचेगा। x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, माइनस 2x अपॉन में। अब आप खुद देखिए, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। अभी चलो पहले मैं ये लिख देता हूं, ये 2 से 2 कैंसिल। इसको भी देखिए, 2 बाहर आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 log 7x की होल पावर 2। ये जो बाहर 2 है, ये जो बाहर 2 है होल पावर में चला जाएगा। जैसे बाहर 4 था तो बाहर 4 को मैंने होल पावर में ले लिया, बाहर 4 को मैंने होल पावर में ले लिया। माइनस x माइनस 1, ये आ गया। अब ये 2 है, ये 2 है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? x, तो x की पावर 4 आगे आ गया, x की पावर 4, यहां आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x। अब यहां पर 7 से 7 आपस में कैंसिल, यहां पे बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब आप मुझे जरा ध्यान से देखिएगा, x की पावर 4 माइनस, इसमें मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। आप जरा देखिए, ये आपको x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 नहीं लग रहा क्या? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, x की पावर 4 का मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन में x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसमें जरा देखिए, ये आपको क्या लग रहा है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है ये आपको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो एक बार इनको मैं प्लस कर देता हूं, एक बार मैं इनको क्या कर देता हूं? प्लस कर देता हूं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक बार प्लस कर दिया और एक बार एक्स स्क्वायर में से माइनस कर दिया, और नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो आप जरा देखिए, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको बताना है कि ये जो टर्म लिखी हुई है ये 0 से बड़ी है। तो मैं आपको बताता हूं, कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका d लेस देन 0 हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का d लेस देन 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा 0 से बड़ी होगी। ये इफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विल ग्रेटर देन 0, लेकिन d मस्ट बी लेस देन 0, इसका d मस्ट बी लेस देन 0। तो लेट अस चेक d, d क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है? 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, यानी 1, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, और c का मतलब 1, तो 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। व्हाट इज d? d इज नेगेटिव, d इज नेगेटिव, दैट मींस दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यही अपने को प्रूव करना था कि ये d, ये जो है, ये जो टर्म लिखी हुई है वो 0 से बड़ी है। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया ये। तो ये क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होने का मतलब d इसका लेस देन 0 होना चाहिए। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं वहां पर आपको ये बताऊंगा ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये क्यों हुआ है। अभी फिलहाल के लिए ये सम सॉल्व करने के लिए आप इतना सोच लीजिए कि ये d यदि ग्रेटर देन 0 है तो आपका आंसर क्या आएगा? d यदि लेस देन 0, सॉरी, d यदि लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक मस्ट ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि a आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी 1 है ना, तो 1 होने का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन ए आपका ग्रेटर देन 0 है, ए आपका ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है, तो कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको फिर नेक्स्ट करवाता हूँ, नेक्स्ट सम करवाता हूँ। वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने इसको, तो मैं नेक्स्ट सम करवाता हूं आपको। अब जो मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, वो पढ़ाने जा रहा हूं लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन, तो इसमें कुछ खास नहीं है, यही सब कुछ चीजें हैं। टॉपिक है लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होती है कि अब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे अपने जस्ट एक्सप्रेशन पहले वाला सम किया था, बिल्कुल वैसी इक्वेशन आएंगी। लॉगरिथमिक इक्वेशन में अब इसमें x एक वेरिएबल आ जाएगा, x के फॉर्म में आएगा आंसर। अब इसमें नंबर नहीं होंगे, नंबर के अलावा इसमें वेरिएबल्स भी होंगे, बस और कुछ भी नहीं है। x और y या कुछ और वेरिएबल्स आ जाएंगे, वो वेरिएबल्स आ जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन मतलब होता है वेरिएबल आ जाना, वेरिएबल आ जाना और इक्वल टू 0 हो जाना, इक्वल टू 0 या इक्वल टू कोई कांस्टेंट रख दीजिए तो वो इक्वेशन कहलाएगी। कोई भी, जैसे मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूं, और इस लॉगरिथम इक्वेशन के क्वेश्चन करते हुए एक बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है वो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं आपको अभी करके बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको लॉग में एक चीज बताई थी, आपको याद होगा, यदि लॉग x लिखा हुआ है और a लिखा हुआ है और यहाँ पर ये b लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। लॉग का जो आर्गुमेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये पहली बात याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि a जो है, ये जो a है, a या तो आपका 1 से बड़ा होगा या फिर a आपका 0 से 1 के बीच होगा, या आपका a 0 से 1 के बीच होगा। तो लॉग में ये बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो इस पर बेस में आपको कुछ सम्स करवा रहा हूं, वो आप जरा देखिए मेरे को ध्यान से। सम है मेरे पास, सॉल्व लॉग 4 8 प्लस लॉग 4x plus 3 minus log 4x minus 1 is equal to 2, is equal to 2। सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के साथ साथ आपको जो बात याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूं कि जो भी, जैसे यहाँ पे लॉग का जो आर्गुमेंट है वो 8 लिखो। पहले आप लॉग का बेस देख लीजिए, लॉग का बेस 4 4 4, हर जगह बेस सेम है, यानी फॉर्मूले अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो बातें और याद रखनी है कि एक तो यहाँ पर आर्गुमेंट हमेशा सबके, जहां जहां पर भी लॉग लिखा हुआ है, हर लॉग का जो आर्गुमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो लॉग 8 0 से बड़ा है, x प्लस 3, यानी आपका जो आंसर आना चाहिए x प्लस 3 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये x माइनस आर्गुमेंट है। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी -3 से बड़ी होनी चाहिए या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। कुल मिलाकर 1 से बड़े आंसर आने चाहिए। 1 से जो छोटे आंसर्स होंगे वो अपन कंसीडर नहीं करेंगे, 1 से छोटे वाले आंसर अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब जरा देखिए, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, बेस सेम है, तो यदि प्लस में है तो इनको मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, यानी ऐसे लिख सकता हूं 8x प्लस 3, ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लॉग बेस 4 है x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहां पर जरा देखिए, ये यदि माइनस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं इसको डिवाइड में ले सकता हूं, अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ये हो गया 8x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, बेस आपका 4 है, इज इक्वल टू 2। अब आप सिर्फ यदि बातों को याद रखे हुए हैं तो सारी बातें आसान है, याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। जैसे यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी a की पावर b, x की वैल्यू होगी a की पावर b, ये मैंने सिखाया था। x इज इक्वल टू व्हाट, a की पावर b, तो वही यहां पर है। अब ये मेरे लिए आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी, 8x प्लस 3 और x माइनस 1, ये आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, तो 8
x प्लस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 16, तो 8 टू द 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, इसको इधर ले जाइए x और इसको इधर ले जाइए 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो 5 आपका 1 से भी बड़ा है, माइनस 3 से भी बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा आना चाहिए, तो 1 से बड़ा है, यानी ये अपना आंसर है। जो भी आंसर आए वो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये 5 जो है हर जगह बैठना चाहिए, लॉग के साथ हर जगह फिट बैठना चाहिए, तो ये आपका आंसर है, अदरवाइज ये आपका आंसर नहीं। यदि ये सपोज -5 आ गया होता तो मैं बोलता कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि लॉग की वैल्यू 1 से बड़ी है, लॉग की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो लॉग की वैल्यू 5 है, 1 से बड़ी है, तो अपना ये आंसर है, अदरवाइज ये अपना आंसर नहीं होता, ये अपने को ध्यान रखना है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, इसको भी नोट कर लीजिए, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन का सम क्यों है? ये इक्वेशन का सम इसलिए है क्योंकि इसमें x आ गया, वेरिएबल आ गया, तो वेरिएबल की वैल्यू पर निकालना है। और इक्वेशन समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, समथिंग सम वेरिएबल्स का जो एक्सप्रेशन है, सम एक्सप्रेशन शुड इक्वल टू कांस्टेंट। जब इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ये मैंने आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया था कि इक्वेशन किसे बोलते हैं, ये एक इक्वेशन है। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन x एक वेरिएबल x की, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा वेरिएबल की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या था x, तो x की वैल्यू आ गई। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर नेक्स्ट हम करते हैं अपन। नेक्स्ट हमें अपने पास सॉल्व लॉग माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 1। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से सम है, और इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जरा देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो आप श्योर हो लीजिए कि लॉग के साथ आर्गुमेंट जो लिखा हुआ है, और लॉग के साथ जो ये आर्गुमेंट लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पहली बात। दूसरी बात, लॉग का जो आर्गुमेंट है x प्लस 1 दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और बेस यहाँ पर इस सम में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो बेस अपन क्या मान लेंगे, इसमें 10 मान लेंगे। बेस की यदि जरूरत पड़ेगी तो बेस इसमें 10 मान लेंगे, क्योंकि इसमें बेस कुछ दिया नहीं है। माइनस को उधर भेजूंगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू 0 से छोटी और x की वैल्यू -1 से बड़ी, यानी x की वैल्यू -1 से तो बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है। ये आपका आंसर आना चाहिए, आंसर आपका इसके बीच में आना चाहिए, तो आपका आंसर है, अदरवाइज ये आंसर नहीं है। तो आंसर आपका नेगेटिव है, यानी 0 से -1 के बीच है, ये आपको याद रखना है। कैसे करेंगे उसको जरा देखते हैं। लॉग माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 का, ये 2 उधर चला जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, पर कभी भी आप इसको कट नहीं मारेंगे। बेस सेम है इसलिए आप लॉग से लॉग कट हो जाएगा, लेकिन आप इसको कभी भी कट नहीं मारेंगे। कट तब मारते हैं जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। आर्गुमेंट और लॉग ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं, ये बात को ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, इसको इधर ले आइए तो प्लस x हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो इसको अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। आप डी जानते हैं, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। तो इस फॉर्मूले से मैं यदि इसको निकालने बैठूंगा तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 9 और -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू भी है 1 अपॉन में 2a की वैल्यू है 1। तो कुल मिलाकर बेटा ये आंसर आया -3 प्लस माइनस √5। अब आप बताइए कि इसके दो आंसर आए, x की दो वैल्यूज आई, एक तो आया -3 माइनस √5/2 और एक आंसर आया आपका और x इज इक्वल टू -3 प्लस √5/2। अब दोनों में से कौन सा अपना आंसर है, कौन सा अपना आंसर नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ये अपने को समझना है। तो जरा देखिए, आप मेरे साथ रहिए।
ये वैल्यू होती है 2√5 होता है 2.24 2.24। तो मैं आपको जरा बताता हूं, जैसे -3 और -2.24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा -5.24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आएगी -2.6 और 2 -2.6। तो जो -1 से भी छोटी है, यानी कि अपना ये आंसर नहीं हो सकता, अपना ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू -1 से छोटी, जबकि मेरा आंसर क्या आ रहा है, -1 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। मेरा आंसर -1 से बड़ा होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है -2.62। इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या आएगा, तो -3 और प्लस 2.24 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू आएगी बेटा 76, 0.76, वो भी माइनस का, अपॉन में 2, तो ये माइनस का आया 0.38, जो -1 से छोटा है, जो -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है और 0 से छोटा, तो ये आंसर वैलिड है, ये अपना आंसर, ये अपना आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से निकालेंगे। तो ये अपना आंसर है, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इस इंटरवल में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और ये वैल्यू इस इंटरवल में सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये अपना आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बहुत अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पॉज करके, तो मैं किनारे होकर खड़ा हो गया था, जिससे आप इसको पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर सकें। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और भी सम्स करवाऊंगा। अभी मैं आपको सम्स, क्योंकि लॉग में सम्स ही हैं, लॉग इक्वेशंस के कुछ सम्स हैं, उसके बाद लॉग इन इक्वेशंस के कुछ सम आएंगे, वो सम्स भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप ये सम नोट डाउन कर लीजिए, बाकी के सम्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।